हेलो गाइस। तो अब हम बचे हुए प्रोविजंस करने वाले हैं हमारे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड इंडियन पिनल कोड के, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के और द फैक्ट्रीज एक्ट के। सो लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले करेंगे इंडियन पिनल कोड के प्रोविजंस। अभी देखा जाए भारतीय न्याय संहिता इन फोर्स है, बट हमारे सिलेबस में आईपीसी है तो फिलहाल हम वही कर रहे हैं। लेटर ऑन इन द लास्ट पेज वी विल डिस्कस द कंपेरेटिव नंबर्स विच आर चेंज्ड। ठीक है, सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं। सेक्शन 268 बताता है पब्लिक न्यूइसेंस के बारे में। तो देखो ये क्या होता है, एक पर्सन है, कोई भी पर्सन, पर्सन हमारा डिफाइन कर रखा है आईपीसी में, कोई भी एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन वगैरह वगैरह। ठीक है, गिल्टी है पब्लिक न्यूइसेंस का हु डज, जो कोई करता है कोई एक्ट, मतलब ये तो कोई काम करता है, या फिर इलीगल ओमिशन। ओमिशन तो होता है कि किसी काम से करने की मनाही, इलीगल मतलब वो जो मना करना इलीगल था, जिससे क्या होता है कॉमन इंजरी होती है। इंजरी मतलब बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी, कोई सी भी डेंजर होता है, खतरा होता है, या अनोयंस या फिर गुस्से की भाव हमारे अंदर जागते हैं, क्रोध। टू द पब्लिक, पब्लिक में या फिर उन पीपल को, उन लोगों को जो जनरली रहते हैं, ड्वेल करते हैं, ड्वेल का मतलब रहना, या ऑक्यूपाई करते हैं प्रॉपर्टी इन द विसिनिटी। विसिनिटी मतलब होता है आसपास का एरिया। मतलब मान लो आपने एक चौक पे कुछ करा, कुछ ज्यादा आग लगा दी या कुछ ऐसी चीजें करी, बहुत ज्यादा नॉइस पोल्यूशन करा, और उस चौक के आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनको उससे समस्या हो रही है, तो यू आर कॉजिंग पब्लिक न्यूइसेंस। ठीक है, या फिर विच मस्ट कोज कॉमन इंजरी, डेंजर, अनोयंस। अगर मान लो कई सारे लोगों ने मिला के कॉमन न्यूइसेंस करा जिससे उनको कुछ कन्वीनियंस या एडवांटेज होती है, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने सबने मिलके किया था तो उनको हम बख्श देंगे, नहीं, वो स्टिल एक ऑफेंस होगा। हावेवर जो इस ऑफेंस की पनिशेबल है, ये सेक्शन 290 आईपीसी में दिया है। अभी बीएनएस के अकॉर्डिंग देखे तो 1000 तक का फाइन है, तो मतलब बहुत ज्यादा सजा इसकी कुछ है नहीं वैसे देखा जाए तो, बट ठीक है। अच्छा, कौन कौन सी चीजें, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इलीगल डंपिंग ऑफ वेस्ट हो गया, टॉक्सिक गैस का रिलीज हो गया, नॉइस पोल्यूशन हो गया, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज हो गया, ये सारे हमारे पब्लिक न्यूइसेंस होते हैं। कंटेमिनेशन मतलब कि कुछ हमने जो पानी था ना, जैसे कोई तालाब वगैरह था, उसमें कुछ केमिकल या कुछ ऐसी चीज मिला दी जो आउटसाइड थी पानी की, जिसने प्रॉपर्टी बदल दी। ठीक है, हाँ, जैसे दे रखा, effector releases untreated in effluents into a river used by nearby residents causing health hazards. Such conduct may amount to public nuisance. ये हमारा एग्जाम्पल भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड डिजीज। ठीक है, इन्फेक्शंस की बात कर रहे हैं हम। देखो, इन्फेक्शन ऐसी चीज है जो मतलब फैलते तो है ही है, साथ के साथ में बहुत नुकसान भी करती है। तो जो जो एक्ट जिसमें आप नेग्लिजेंटली में क्या होता है, हमारी इंटेंशन नहीं होती बट हमसे वो चीज हो जाती है, और अगर हमने किया तो हम उसके लायबल हैं, हमारी लापरवाही की वजह से हुआ है। जैसे इम्प्रॉपर डिस्पोजल हो गया इंडस्ट्रियल वेस्ट का, सीवेज का, बायोमेडिकल वेस्ट का, या फिर कुछ कंटामिनेटेड मटेरियल जिससे कुछ बीमारी फैल गई, तो उसको अगर कोई पर्सन ऐसा करता है तो उसको सजा मिलेगी लगभग 6 महीने तक, या फिर फाइन, या फिर दोनों चीजें भी मिल सकती है। एंड नहीं है तो ऑप्शन है, क्या पैसे भी छोड़ दें। ठीक है, नेक्स्ट, सेक्शन 270 मलिनेंट एक्ट। अच्छा अब देखो, पीछे था नेग्लिजेंट एक्ट, इसमें मलिनेंट एक्ट। इसका मतलब क्या होता है कि आपकी इंटेंशन थी, आपने मलेशियसली, बुरे इंटेंशन से, बैड इंटेंशन से, जानबूझ के ऐसा कुछ किया कि कोई डेंजरस डिसीज फैल जाए। चाइना वालों पे केस करना चाहिए, उन्होंने कोरोना वायरस फैलाया था गाइस। ठीक है, इसमें सजा 2 साल तक की हो सकती है, या फिर फाइन, या फिर दोनों चीजें। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 277, 277, फॉलिंग वाटर ऑफ पब्लिक स्प्रिंग और रिजर्वेयर। रिजर्वेयर तो बेसिकली जहाँ पे हमारा पानी स्टोर करके हम रख रहे हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, जैसे ये स्टोर करने वाली चीज़ें हैं, तो इसमें एक बात बोली गई है कई सारे जब जजमेंट्स के थ्रू, कि जो फ्लोइंग वाटर है ना उसको हम इस कैटेगरी में नहीं ले रहे हैं इस वाले सेक्शन के अंडर में। हालांकि अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें है, जैसे केमिकल है, तो हम इसको लेंगे इस अंदर, इस प्रोविजंस के अंदर।
साधारण भाषा में बताऊं तो जैसे हमारी नदियों में पूजन के टाइम हम बहुत सारी चीजें डाल देते हैं, फूल चढ़ा देते हैं, कहीं जोत चढ़ा देते हैं, कुछ भी चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो अगर हम वो सारी चीजें ले लेंगे तो हमारे फेथ वाली चीजें खराब हो जाएंगी। बट अगर हम कुछ बिल्कुल ही ऐसी चीजें फ्लोइंग वाटर में चला रहे हैं, जैसे कि केमिकल जो आगे आने वाले सभी लोगों को मतलब बहुत ज्यादा हेल्थ पे अफेक्ट करेंगे या नुकसान करेंगे पानी से, जानबूझ के सारी चीजें करें, तो वो देन इट इज कवर्ड इन दिस सेक्शन, ठीक है। तो प्रोविजन क्या है, कोई भी पर्सन जो वॉलंटरली करप्ट करता है या फॉल कर देता है, फॉल मतलब गंदा कर देता है पानी को, कोई भी पब्लिक स्प्रिंग या रिजर्वेयर, लोगों की जो पब्लिक प्रॉपर्टी है पानी वाली, बेसिकली मेकिंग इट लेस फिट फॉर ऑर्डिनरी यूज, की साधारण प्रयोग के लिए फिट नहीं है, तो वो ऑफेंस कमिट करता है। इसमें 3 महीने तक की सजा या फिर फाइन 500 रुपये तक, या दोनों चीज हो सकती है, ठीक है भैया। नेक्स्ट, सेक्शन 278, मेकिंग एटमॉस्फेयर नॉक्शियस टू हेल्थ। कोई भी पर्सन है जानबूझ के जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको पोल्यूट करता है। एटमॉस्फेयर होता है हमारा वातावरण, ठीक है, जो आसपास का एरिया, जानबूझ कर उसको पोल्यूट करता है जिससे हमारी हेल्थ पे इफेक्ट करे। ये बेसिकली सेक्शन एयर पोल्यूशन से डील करता है, जैसे पॉइजनस गैस को रिलीज कर देता है कोई, या फिर कोई हजार्डस सब्सटेंस है, मतलब कोई जहरीला सब्सटेंस है, पदार्थ है, उसको जला देता है जिससे उसका धुआं निकलता है और वो आसपास में लोगों में कुछ ना कुछ, फॉर एग्जाम्पल लंग डिजीज ऐसी चीजें फैला देता है, तो उसमें 500 रुपये फाइन। देखो लंग डिजीज वाला थोड़ा ज्यादा हो गया, बट साधारणतः वैसे वो धीरे धीरे करके हो ही जाती हैं, बट कई बार हम पता नहीं लगा पाते। 500 रुपये का फाइन इसमें दे रखा है सिर्फ, बढ़ाना चाहिए ना इसको, इतने में क्या होगा। एक्चुअली आईपीसी जो है वो बहुत पुरानी हो गई है, इसीलिए उसको अब रिप्लेस किया गया था, बट डोंट नो when people will change the syllabus, so we are dealing with this. Section 284, negligent conduct with poisonous substance, poison जहर, poison जहरीली, जहरीले पदार्थों के साथ जब हम लापरवाही से कुछ करते हैं, कंडक्ट करते हैं हमारा उनके साथ व्यवहार, पनिश करता है ये सेक्शन नेग्लिजेंट हैंडलिंग को पॉइजनस सब्सटेंसेस की, जिससे ह्यूमन जो लाइफ है ना उसको डेंजर होगा, ठीक है। जैसे कि कोई हजार्डस केमिकल है वो मिट्टी में डाल दिया, पानी में डाल दिया या एयर में डाल दिया गलती से, देखो जानबूझ के नहीं चाह रहे थे बट वो डल गया, अब लापरवाही थी, हमें ध्यान रखना चाहिए था, वो हमने नहीं रखा, तो हम 6 महीने तक की सजा या फिर फाइन या फिर दोनों चीजें। एग्जाम्पल हम साथ साथ, पता है एग्जाम्पल हम इसलिए करते थोड़ा सा आइडिया इमेज बनती जाए कि क्या चीज की बात हम करने लग रहे हैं, दैट्स व्हाई आई हैव पुट दिस एग्जांपल्स हियर। जैसे कोई इम्प्रॉपर स्टोरेज है टॉक्सिक केमिकल्स की, जिससे लीकेज होती है ग्राउंड वाटर में, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब सेक्शन 285, नेग्लिजेंट कंडक्ट विद फायर और कंबस्टिबल मेटल। कंबस्टिबल क्या होता है, जलाने लायक चीजें जो बेसिकली बहुत जल्दी फायर कैच करती है, ठीक है। अगर कोई जानबूझ के केयरलेसली हैंडल कर रहा है, भाई आपको पता है इस चीज से आग लग जाएगी, आप फिर भी ध्यान नहीं रख रहे, ये वो नहीं होता है जो कि जब खेती में गेहूं वगैरह या फसल कट जाती है तो पराड़ वगैरह होती है, तो अब कोई वहां जाके सिगरेट जला रहा है, जब उसको पता है कि भाई यहाँ तू जल जाएगा, सारी चीजें जल जाएंगी, स्टिल। तो ऐसी ऐसी चीजों में ना 6 मंथ्स की सजा है या फिर फाइन है, या दोनों चीजें। फॉरेस्ट फायर्स भी इसका एक एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है, या फिर वही एक्सीडेंटल बर्निंग ऑफ हजार्डस वेस्ट जो मैंने आपको बताया अभी अभी एग्जांपल दिया। उसके बाद है नेग्लिजेंट कंडक्ट विद एक्सप्लोसिव सब्सटेंस सेक्शन 286। देखो यहाँ जलने वाली और फायर वाली तो बात थी, एक्सप्लोजन इज एक बड़े लेवल वाली चीज, जैसे विस्फोट हम जिसको हिंदी में बोलते हैं, कि दैट इज एट अ हायर लेवल। स्टिल 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 6 मंथ की सजा, फाइन या दोनों चीजें। ऐसी ऐसी चीजें मतलब, देखो ये चीजें ये हैं कि जैसे इंटेंशन नहीं थी पर्सन की, नेग्लिजेंट एक्ट था, इसलिए इनकी जो पनिशमेंट है थोड़ी सी कम है। होप सो थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़े और ये पनिशमेंट भी बढ़ जाए, तभी बढ़ेगी इंडिया में। सेक्शन 287, नेग्लिजेंट कंडक्ट विद मशीनरी। अच्छा, मशीनरी के साथ जो हम मशीन है, बड़ी बड़ी मशीन आजकल फैक्ट्रीज में होती हैं, अगर उनके कंडक्ट में नेग्लिजेंटली वर्क कर रहे हैं और जिससे नुकसान हुआ है ह्यूमन लाइफ को, तो फिर भी हमें 6 महीने की सजा, फाइन या फिर दोनों चीजें, ठीक है। जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कोई फैक्ट्री है जिसमें बहुत ज़्यादा जहरीली चीज़ें प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही हैं,
और कोई मशीन थी जिसकी नोब बंद करनी थी, ठीक है, और वो कोई इंसान नहीं करता, उसको अच्छे से हैंडल नहीं करता, जिसकी वजह से गैस लीक हो जाती है और नुकसान होता है एनवायरनमेंट को। अंडरस्टैंडिंग इस तरह की चीज़ है। सेक्शन 288 नेग्लिजेंट कंडक्ट रिगार्डिंग बिल्डिंग्स। ये सेक्शन क्या करता है, पनिश करता है नेग्लिजेंस को, उस तरह की लापरवाही को जो कंस्ट्रक्शन या फिर या तो बनाने की या फिर डिमोलिशन या मतलब तबाह करने की, डिस्ट्रॉय करने की एक्टिविटी से रिलेटेड है। क्योंकि अगर आप एकदम से, जैसे बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनको एक प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। जैसे आपने पहले देखा होगा, कई साल पहले क्या हो रहा था, दिल्ली में थी 2 बिल्डिंग्स ऐसे कैसे उड़ा दी गई थी, और उसमें क्या था, बहुत ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ था, वो मतलब प्रॉपर टाइम से, प्रोटोकॉल से, और पहले ही आसपास के लोगों को अब बता दिया गया था कि ऐसे ऐसे इस टाइम पे चीज़ें कंडक्ट करी जाएंगी। थोड़ा सा धुआं उठा था बट इतना ज़्यादा धूल नहीं उठी थी, बिकॉज प्रॉपर मशीनरी के थ्रू एंड जितनी आवश्यकता थी उतने ही वो लगाए गए थे, जो ब्लास्ट करने के लिए यूज होते हैं ना, ठीक है। तो अगर आप प्रॉपर नहीं करते तो बहुत ज़्यादा डस्ट, डेब्रिस, टॉक्सिक सब्सटेंस या फिर और पोल्यूटेंट आएंगे। अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो 6 महीने की सज़ा, याद कर लो, ये तो 6 महीना ही है, ठीक है, ओनली 6 months। पनिशमेंट फॉर पब्लिक न्यूसेंस जो हमने स्टार्टिंग में किया था, उसकी सज़ा 200 रुपये, आजकल 500,000 हो रखी है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी BNS वाली। ओके, ये आईपीसी में थी हमारी 200 रुपये, इसलिए बता रही हूँ। सेक्शन 291 कंटिन्यूइंग पब्लिक न्यूसेंस। लगातार ही कोई इंसान मान ही नहीं रहा है, जब आपको बोल दिया गया है कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा कि आप इस चीज़ को बंद कर दो, अगर वो फिर भी करता है तो एडिशनल फाइन लगेगा हर उस दिन के लिए जब तक वो न्यूसेंस कंटिन्यू रहता है, ठीक है गाइस। अच्छा, अब ये सेक्शंस हम थोड़ा सा, मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए रखे हैं, वरना हमारे सिलेबस में आईपीसी था कि कंपैरेटिव सेक्शंस, जो जो पर्सन ये पूछना चाहता है कि भाई आपने ये बता दिया आईपीसी वाले, तो उनके ये सेक्शंस हैं, आप इनको स्टडी कर सकते हो। जैसे 268 अब 270 हो चुका है, 272, 271, 73, कुछों में जैसे फाइन चेंज हो सकता है, पहले 3 महीने था और 500 रुपये थी, अब 6 महीने 5,000। तो इस तरह से ये है। अच्छा देखो, मैंने आपको बता रही थी ना, पनिशमेंट फॉर पब्लिक न्यूसेंस 1,000 रुपये अब हो चुका है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के, पहले 200 था। तो जो जो चेंज है वो यही है, ज़्यादातर कुछ चेंज नहीं है, एक दो जगह फाइन में चेंज हो रखा है, वो भी बहुत बड़ा चेंज नहीं है जितना होना चाहिए था, बट दैट्स फाइन। नंबरिंग ही चेंज हुई हमारी तकरीबन BNS में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे CRPC के कुछ प्रोविजंस, 2 ही प्रोविजंस है हमारे मेन। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 133 के बारे में। देखो, इस जो प्रोविजन हमारा, दोनों ही प्रोविजंस 133 और 144, इसमें जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है ना, उनको दी गई है। इसमें इम्पावर है इम्पावर्ड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इमीडिएट एक्शन लेने के लिए कोई भी पर्सन जो पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करता है, नुकसान करता है। इसका पर्पस क्या है, प्रोटेक्ट करना पब्लिक हेल्थ को, पब्लिक सेफ्टी को, पब्लिक कंफर्ट को, इन्वायरमेंट को, लोगों के अधिकार जो उनके रोडों पर, नदियों पर, ड्रेन्स पर, सभी चीज़ों पर है। अच्छा, और जैसे जो सिविल सूट्स हैं, अगर हमें कोई राइट है वो नहीं बोल रहा, हम उससे डिप्राइव हो गए हैं, तो हम एक सिविल सूट फाइल करेंगे कि आप प्लीज़ फाइल ये चीज़ करो, ऑर्डर करो कि हमारे जो राइट्स हैं उनको ना वो करा जाए। अगर ऑलरेडी कुछ नुकसान हो रहा तो उसके लिए इंजंक्शन ऑर्डर डालो, मतलब, ठीक है। तो सिविल सूट वगैरह में ना बहुत टाइम लगता है भैया। तो जो सेक्शन 133 है, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए, पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, राइट्स, इन चीज़ों को देखते हुए ये वाला जो प्रोविजन है वो स्पीडी रेमेडी देता है। अच्छा, जो दूसरी चीज़ ये है कि जो सिविल सूट है वो हमारे कोर्ट्स में चलता है, ये हमारा एग्जीक्यूटिव वाला स्फेयर है, तो ये थोड़ा सा जल्दी काम करता है। अब कौन कौन ये एक्सरसाइज कर सकता है पावर, DM, SDM या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने पावर कर रखा है। सेक्शन 133 CRPC की बात करें तो ये स्टार्ट कैसे होता है प्रोसेस, 3 मेथड है। सबसे पहले पुलिस रिपोर्ट होगी कि कोई फैक्ट्री है वो अनट्रीटेड वेस्ट को रिवर में डाल रहा है, फॉर एग्जांपल के लिए, तो कोई जो पर्सन जिसको पता चल गया वो जाके पुलिस में रिपोर्ट करेगा कि ऐसे 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 वो कोई फैक्ट्री है वो कर रही है। तो मेन चीज़ है कि जो मजिस्ट्रेट है उस तक बात पहुंचनी चाहिए। दूसरा, जैसे कोई रेजिडेंट ने सबमिट कर दी 10 की सीधी एप्लीकेशन, कंप्लेंट मजिस्ट्रेट सर को,
या फिर एविडेंस कलेक्ट किए मजिस्ट्रेट ने, मतलब उन्हें खुद भी कुछ नॉलेज थी और कुछ उन्हें पता चल गया कि ओह दिस इज हैपनिंग इन माय एरिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके क्लोजेस के बारे में, ठीक है। अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन और नॉइसेंस शुड बी रिमूव फ्रॉम कोई भी पब्लिक प्लेस या फिर कोई भी रास्ता या रिवर से। मतलब कोई भी पर्सन है जो जानबूझ के न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, जिससे कोई भी पब्लिक प्लेस, हमारा रोड है, रिवर है, ड्रेन है, कैनाल है या चैनल है, वो सब कुछ इफेक्ट होने लग रहा है, हम उनका प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर हम उसका यूज नहीं कर पाएंगे तो फायदा क्या है। तो जो मजिस्ट्रेट है वो मना कर सकता है कि भाई परेशान मत करो, ठीक है। जैसे किसी ने ब्लॉक कर दिया ड्रेनेज चैनल को, या फिर जानबूझ के नदी में रिवर डाल दिया कि आगे गार्बेज डाल दिया ताकि आगे ना जाए, जो वाटर फ्लो प्रॉपर ना हो। वैसे रिवर को रोकना पॉसिबल नहीं है, बट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, कि उसका फ्लो एक या तो खराब हो जाए या फिर प्रॉपर ना हो। डिस्चार्ज सीवेज कर देना पब्लिक वाटर कोर्स में, इलीगल इंक्रोचमेंट करना पब्लिक लेक पे, ठीक है। क्लोज में बताया गया है कि कोई भी बिजनेस या इंडस्ट्री, ट्रेड या ऑक्यूपेशन अगर लोगों की फिजिकल कंफर्ट को या हेल्थ को अफेक्ट करता है किसी कम्युनिटी को, तो जो मजिस्ट्रेट है उसको रेगुलेट, रेस्ट्रिक्ट और मनाही भी कर सकते हैं, प्रोहिबिट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जो ब्रिक किल्स है ना, मतलब भट्टे जिनको बोलते हैं ईंटों के लिए, अगर वो बहुत ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम उसको रोकवा सकते हैं, ठीक है। डेंजरस डिस्पोजल ऑफ सब्सटेंसेस, कोई ऐसी चीज़ जिससे आग फैलने वाली या फिर एक्सप्लोजन होने वाला है, ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए जो मजिस्ट्रेट है वो कह सकते हैं कि नो, प्रोहिबिट करते हैं, स्टॉप, डोंट यूज इट दिस थिंग्स, ठीक है। क्लोज डी में डेंजरस बिल्डिंग और ट्रीज, कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें बिल्डिंग है या फिर ट्री है जो कोलैप्स करने वाला है, गिरने वाला है और या फिर इंजरी करने वाला है, तो उसे पहले ही कह सकते हैं कि इसे रिपेयर करा दो या रिमूवल करा दो। आप कई बार देखते होगे कि कोई सारे पेड़ बहुत पुराने होते हैं, बारिश वगैरह आती है एंड दे जस्ट फॉल ऑन द रोड्स, जिससे रुक भी जाते हैं, रास्ते भी रुक जाते हैं। तो इट इज़ द पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट कि वो पहले ही ऑर्डर करके उसको ठीक करा सकते थे या हटवा सकते थे, हालांकि उन्होंने नहीं कराया। सो नेक्स्ट, क्लोज ई, डेंजरस टैंक्स, वॉल्स और एक्सकवेशंस, कोई भी ऐसा वाटर रिसोर्सेज हैं जो खराब हो सकते हैं या इस तरह की चीज़ें, तो उनकी फेंसिंग कराई जा सकती है। फेंसिंग क्या होती है? बाढ़ कराना, मतलब चारों तरफ से कवरिंग कराना, ठीक है। इससे क्या होगा, ये सेफ्टी हो जाएगी, जो भी हमारे तालाब हैं वगैरह उनकी बहुत ज़्यादा कंटेमिनेशन नहीं होगी, ऐसा ही कुछ चीज़ें नहीं मिलावट नहीं होगी। डेंजरस एनिमल, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड थोड़ा सा कम है, बट कोई भी एनिमल है जो थोड़ा सा डेंजरस है या हो गया है डेंजरस, तो उसकी डिस्ट्रक्शन, कन्फाइनमेंट या डिस्पोजल के लिए भी कह सकते हैं। अच्छा, अब ये इसको ना कंडीशनल ऑर्डर बोला जाता है, क्यों? क्योंकि जब भी कोई ऑर्डर देता है ना पर्सन, तो उसके पास दो चॉइस होती है, पहला तो वो कंप्लाई कर ले उस ऑर्डर के साथ, दूसरा उसके पास ऑप्शन है कि वो मजिस्ट्रेट साहब के पास आए और उनको बताइए कि क्यों उसका वो ऑर्डर फॉलो करना ज़रूरी नहीं है या वो क्यों नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब हम इसका एक लैंडमार्क केस करेंगे, छोटू सा, वैसे तो बड़ा है बट इसके हम शॉर्ट में चीज़ें डिटेल से आज डिस्कस कर रहे हैं। क्या हुआ, म्यूनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेस वर्दीचंद का केस है। जो रेजिडेंट थे उस रतलाम वाले एरिया है, वो सफ़र कर रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा पानी था, अनहाइजीनिक कंडीशंस थी, ड्रेन्स ओपनली चल रहे थे, स्मेल बहुत ख़राब, सारी चीज़ें समस्याएं थी, ठीक है। तो और जो वहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ थी वो क्या बोली, जब उनसे पूछा गया, देखो इन रियल तो जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो बोलती ही नहीं है कुछ भी, दे जस्ट कीप द पर्सन मेकिंग द कंप्लेंट ऑन होल्ड। बट जब कोर्ट ने पूछा तो बोले कि हमारे पास फंड्स नहीं थे इसलिए नहीं किया। तो द कोर्ट सेड कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके पास फंड नहीं है, आपकी ड्यूटीज जो जो बनती हैं आप अपनी ड्यूटीज करिए, बहाने मत बनाइए, ये वाली चीज़ थी इसमें। सेक्शन 144 क्या है, ये थोड़ा सा धारा 144 हम जो पहले बोलते थे कि रोकना, ये प्रिवेंटिव और इमरजेंसी होता है, ताकि जो हार्म है जो हमें दिख रहा है कि हो जाएगा उसको रोकने का प्रयास करते हैं। अच्छा, ये जैसे अब कोई भी टॉक्सिक गैस लीक हो गई या फिर केमिकल है वो फैल गया, कोई इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो गया, इस तरह की चीज़ें हैं, तो जो मजिस्ट्रेट है वो ऑर्डर कर सकते हैं कि जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको रोक दो,
टेम्परेरीली या फिर परमानेंटली, जो रेजिडेंट्स हैं उनको बाहर जाना पड़े या फिर उस एरिया में मूवमेंट को रोक दिया जाए। देखो हम कर्फ्यू जो वर्ड यूज करते हैं डेट इज सेक्शन 144 सीआरपीसी, ठीक है, तो कर्फ्यू लगा सकते हैं हम, ये वाली चीज है हमारे सेक्शन 144 में, ताकि लॉस ना हो ह्यूमन लाइफ को। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के प्रोविजंस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम करेंगे डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स, वो सारी चीज़ें जो हमारा प्रोड्यूस होता है बाय प्रोडक्ट्स, मतलब काइंड ऑफ जैसे हमने कुछ प्रोसेस किया उसमें से कुछ मटेरियल्स जो हमारा वेस्ट के फॉर्म में निकल आता है उनको एफ्लुएंट्स और वेस्ट बोलेंगे। अब उनका लिए सेक्शन 12 क्या बोलता है कि सबसे पहले इफेक्टिव अरेंजमेंट होनी चाहिए डिस्पोजल के लिए, ठीक है, और उसको डिस्चार्ज करने से पहले ना न्यूट्रलाइज करना चाहिए। जैसे बहुत ज़्यादा कुछ है हार्मफुल चीज़ है तो उसको एयर वाटर सॉइल में डालने से पहले उसका ट्रीटमेंट होगा, उसकी जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल नेचर है उसको कम कर दिया जाएगा थ्रू दी केमिकल या फिर कैसे भी प्रोसेसेस के थ्रू, फिजिकली या फिर केमिकल प्रोसेसेस। उसके बाद स्टेट रूल्स कंप्लायंस, स्टेट गवर्नमेंट के पास एम्पावर्ड है फ्रेम करने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स प्रिस्क्राइबिंग द एग्जैक्ट अरेंजमेंट्स की कैसे कैसे क्या करना है, ये सारी स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रूल्स बना ले इसके लिए। अच्छा, अब ये सारे रूल्स वगैरह बना दिए। ट्रीटमेंट प्लान, हमारा जो प्लांट है उसको ना मतलब एक प्रोटोकॉल होता है ना वो फॉलो करना है। वो कौन बनाएगा? जो भी अप्रूवल अथॉरिटी होगी हमारे फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर में, और जो हमारा स्टेट पोल्यूशन बोर्ड है ना, उन दोनों ने मिल मिला के करना है ये काम, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन नहीं चैप्टर 4A की, जिसमें कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं, और ये सारे प्रोविजंस ना हमारे मतलब तकरीबन प्रोविजंस जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ये भोपाल गैस लीक केस हुआ था ना 1984 में, उसके बाद ऐड हुए थे। उसके बाद हमें सीख आई थी थोड़ी सी। 2CB में तो डिफाइन कर रखा है हजार्डस प्रोसेस को। होप सो आपको ये थोड़ा सा विजिबल होगा बाइट से लिखा हुआ। अच्छा, ये डिफाइन करता है कि हजार्डस प्रोसेस क्या होती है। कोई भी एक्टिविटी जहाँ जो रॉ मटेरियल है, चाहे वो इंटरमीडिएट हो या फिनिश्ड हो। इंटरमीडिएट मतलब वो फाइनल प्रोडक्ट बना नहीं है अभी, जैसे गन्ना है उसका हम गुड़ वगैरह बना रहे हैं तो अभी वो बना नहीं है, वो बीच में है, जो अगर आपने देखा हो तो लिक्विड फॉर्म में उसके जमने से पहले मान लो। या फिर कोई एफ्लुएंट कोज मटेरियल इम्पेयरमेंट टू वर्कर हेल्थ या रिजल्ट इन पोल्यूशन ऑफ द जनरल इन्वायरमेंट, कि कोई भी मटेरियल है या कोई भी ऐसी चीज है, हजार्डस प्रोसेस होता है कि जिस चीज को कंडक्ट करने में, जहाँ प्रोडक्ट बनाने में जो वर्कर है उसकी हेल्थ को या इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। सेक्शन 41B कंपल्सरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑक्यूपायर्स ऑफ फैक्ट्रीज, जो ऑक्यूपायर्स हैं उनके मैनेजर्स को बोला जाता है मेनली, तो या जो ओनर्स हैं जो हैंडल कर रहे हैं हजार्डस सब्सटेंस को, वो एक्यूरेटली, कोई भी ऐसा नहीं कि अप्रोक्सीमेट, एक्यूरेटली डिस्क्लोज करना होगा सभी डिटेल्स रिगार्डिंग टॉक्सिक वेस्ट, इसकी क्वांटिटी कितनी है, क्या आप मेजर्स ले रहे हो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, और ये सारी इन्फॉर्मेशन चीफ इंस्पेक्टर को, लोकल अथॉरिटी को और जनरल जो पब्लिक है आसपास उन सबको मतलब शेयर की जाएगी। सेक्शन 41C कहता है कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ऑक्यूपायर है उसको मेडिकल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे वर्कर्स के, कि वो जैसे टॉक्सिक सब्सटेंस है तो उनका हेल्थ किस तरह की रह रही है, और जो वर्क रूम एनवायरनमेंट है उसके पोल्यूशन लेवल भी टाइम टू टाइम चेक करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि वो धीरे धीरे लोगों को खत्म कर दे वर्कर्स को, ठीक है। सेक्शन 41G वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट, ये कहता है कि एक सेफ्टी कमेटी एस्टेब्लिश करी जाएगी जिसमें दोनों होंगे, वर्कर होंगे और मैनेजमेंट होगी, ताकि रेगुलरली रिव्यू किया जा सके कि इन्वायरमेंट के हजार्ड्स क्या हैं और जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी भी रहे सिक्योर। ऐसा नहीं हो कि मैनेजमेंट खुद ही सारे फैसले लेता रहे, तो पार्टिसिपेशन दोनों का हो। सेक्शन 41H ये कहता है कि राइट ऑफ वर्कर्स टू वार्न, कि वर्कर्स का राइट है कोई भी जानकारी जो इमिनेंट डेंजर से रिलेटेड है, जो ऑक्यूपायर है और इंस्पेक्टर है उस तक वो जानकारी पहुंचाने का उनके पास अधिकार है। नेक्स्ट हम करेंगे कंट्रोल ऑफ वर्क रूम एनवायरनमेंट एंड एयरबोर्न पोल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन 11 में बात की गई क्लीनलीनेस, साफ सफाई। ये कहते हैं ये कहते हैं कि हर फैक्ट्री को क्लीन और फ्री फ्रॉम एफ्लुविया फॉल ऑर्डर्स, मतलब खराब स्मेल से बचा के रखना है, ठीक है।
जो किसी ड्रेन या फिर किसी और, मेन चीज़ है कि साफ सफाई मेंटेन रखनी है सबसे पहली बात। कोई भी इंडस्ट्रियल स्लज जो वेस्ट ही होता है ये भी, ठीक है। और रिफ्यूज मस्ट नॉट बी अलाउड टू एक्यूमुलेट, बहुत ज़्यादा जो गंदगी है या वेस्ट है वो एक जगह इकट्ठा होना नहीं रख सकते हम। वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, वेंटिलेशन क्या होता है कि एयर क्रॉस हो रही है प्रॉपरली रूम में से, ये होता है वेंटिलेशन। ताकि देखो एक ही हवा एक ही जगह पे मूव होती रहेगी तो वो इम्प्योर हुए बिना नहीं रह सकती, बिकॉज इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रहा है। तो जो एयर है उसको मूव होता रहना चाहिए। वैसे पानी का भी सेम है, अगर पानी एक जगह रहेगा तो वो खराब मैला हो जाएगा, और अगर वो मूव रहेगा तो साफ रहता है। सेम चीज़ एयर पे अप्लाई होती है। तो उसके लिए प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि फ्रेश एयर आती जाती रहे। इसके लिए एग्जॉस्ट सिस्टम भी कर सकते हैं, अगर डायरेक्टली इतना अच्छा वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग नहीं बनाया गया है चीज़ों को कि ऑटोमेटिक एयर है, तो यू कैन यूज़ द एग्जॉस्ट सिस्टम ताकि बिल्डअप ऑफ टॉक्सिक गैस ना हो, हीट ना हो, ह्यूमिडिटी ना हो। उसके बाद सेक्शन 14 डस्ट एंड फ्यूम कंट्रोल। अगर कोई इंडस्ट्रियल प्रोसेस डस्ट फ्यूम या इम्प्योरिटीज़ है वो करती है तो एग्जॉस्ट सिस्टम या फिर कंबस्टिबल डस्ट है, तो इन सारी चीज़ों के मेथड्स के थ्रू उस चीज़ को निकालने की कोशिश करनी चाहिए। प्रिकॉशंस अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम, प्रोहिबिट करनी चाहिए एंट्री किसी भी कन्फाइंड स्पेस में, जैसे टैंक, पिट्स या फिर पाइप्स जहाँ पे डेंजरस गैस फ्यूम्स जो हम जैसे बर्न करते हैं ना, तो उसमें से जो धुआं सा निकलता है अलग से टाइप का, ठीक है, या फिर जो वेपर प्रेजेंट है वो टॉक्सिक है, तो वहाँ से मतलब वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, वहाँ की एंट्री प्रोहिबिट करनी है। एक्सप्लोसिव और इनफ्लेमेबल डस्ट गैस है, तो ऐसे ऐसे मटेरियल को हटा देना चाहिए उस एरिया से। सभी प्रैक्टिकल मेजर्स हम इसके लिए लेंगे। सेक्शन 41F में क्या है, परमिसिबल लिमिट्स ऑफ एक्सपोजर है कि कितना हमें एक्सपोजर होगा टॉक्सिक सब्सटेंस के रिलेटेड। तो ये स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी ये सारी चीज़ें कि कितना कॉन्सेंट्रेशन लेवल होगा इनसाइड द फैक्ट्री, ठीक है। ये हमने अभी अभी डिस्कस करी थी कि एक कमेटी बनाई जाएगी। सेक्शन 40, देखो जो नीचे वाले ना ये तो हमने कर दिए थे, ये वाला रह गया था हमारा साइट अप्रेजल कमेटी की, जहाँ पे भी फैक्ट्री बनाई जाएगी ना उसका पहले इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली जो पोल्यूशन बोर्ड कंट्रोल या बाकी वो है ना उनसे पास होके ही उस जगह पे किया जाएगा, रेजिडेंशियल एरिया के आसपास नहीं किया जाएगा। ये सारे हो गए हमारे वोन वगैरह भी। सो दैट्स डन। फैक्ट्रीज एक्ट हमारा जो जो प्रोविजन से रेलेवेंट डन, आईपीसी डन, सीआरपीसी डन, फैक्ट्रीज एक्ट डन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं और एक पूरी वीडियो बनाएंगे हम जिसमें सारे लैंडमार्क केसेस होंगे, किस चीज़ के, एनवायरमेंटल लॉज के, जितने भी PILs हैं वो सारे डिस्कस करने वाले। सो थैंक्स फॉर योर टाइम।